वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का जो हमने बीड़ा उठाया था, हमने लगभग कोर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो था वो कंप्लीट कर लिया। आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी 8.4 और उसके ऑब्जेक्टिव हो गए थे 1 नंबर से 4 नंबर तक के आपके सवाल हो गए थे। अब इस सेशन में हम चल रहे हैं 5 नंबर वाले सवालों में। जो सवाल कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो ये सवाल आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए चलते देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। जैसे पहला सवाल आपका लिखा गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये सवाल नंबर आपका होगा 5वें का पहला सवाल। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। आइए चलते देखिए किस प्रकार से इसे सिद्ध होगा। तो इस सवाल का हम LHS उठा लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड LHS उठाएंगे और LHS में हमारा लिखा गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने अब इस कॉसेक को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में तोड़ देंगे इन दोनों को। तो देखिए किस प्रकार से हम तोड़ते हैं। फार्मूला हमारा होता है कॉसेक थीटा बराबर गुरुजी होता है 1 अपान साइन थीटा। साइन कॉस में तोड़ने का एक फायदा यह होता है कि आपका सवाल कहीं हद तक आसान बन जाता है। कॉट थीटा को अगर साइन कॉस में तोड़ेंगे तो यहाँ से गुरुजी आ जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये इस प्रकार का व्यंजक बना के देगा। तो इसकी जगह पर रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम बदलेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इससे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से गुरुजी एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। हर बराबर है तो अंश तो घट जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब क्या कर लेंगे, ऊपर वाले में अलग अलग कर देंगे स्क्वायर को। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अब ऊपर हम फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला देखिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2। इस फार्मूले को खोलेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपान में लिखा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब चलेंगे सर्व समीका की ओर और हमारी सर्व समीका कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और हमने क्या मिल गया है कि साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा है। तो आप अगर यहां से करना चाहें तो हमारा लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर हमें सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार तो हम 2 बार इसको चेंज करना पड़ेगा इस सवाल को। तो आप यहाँ से ऐसा कर लीजिए, ऊपर वाले को आप मत चेंज कीजिए, ऊपर वाले को ऐसा ही रहने दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इससे और आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम परिवर्तित कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख देंगे गुरुजी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए प्लस का बी ए माइनस का बी। तो 1 प्लस का कॉस थीटा और आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर इसकी कट जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा अपान 1 प्लस का कॉस थीटा। ये आपका मिल गया LHS। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। इस प्रकार से हमारा ये सवाल आसानी से प्रूव कर देख लीजिए। एक बार और देखिए कैसे हमने किया है। हमने उठाया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें पता है गुरुजी कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो हमने लिख दिया कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा।
कॉट को अगर साइन कॉस के पदों में लिखेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सेम फार्मूला इस पर हमने अप्लाई किया, यहाँ से आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू चेंज कर दी तो आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हर बराबर है तो अंश घट जुड़ जाते हैं, आसानी से एलसीएम की लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होल स्क्वायर था तो हमने भी होल स्क्वायर लगा दिया। अब अलग अलग स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ से बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को हमने ज्यों का त्यों रखा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने सर्व संख्या की सहायता से चेंज कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, तो एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर आ गया। इस प्रकार से ये सवाल आपका सिद्ध हो गया। अगला सवाल आपका लिखा है 5 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखा गया है गुरुजी कॉस ए अपान 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर लिखा है 2 सेक ए। बोर्ड पेपर की दृष्टि से सवाल इंपॉर्टेंट है तो इनको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए आपको सिद्ध करके लाना है। तो इसका एलएचएस उठा लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहां से आ जाएगा कॉस ए अपान 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और हमें जो सिद्ध करके लाना है वो गुरुजी 2 सेक ए सिद्ध करके लाना है। तो इससे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस ए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का साइन, ये एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस का कॉस में गुणा कर देंगे, गुरुजी आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस लगा है हमने प्लस लगा दिया, इसमें कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस वाला कट जाएगा, 1 प्लस का साइन ए बचा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से सवाल परिवर्तित हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इस पर लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का आ जाएगा आपका 2 साइन ए होल अपान, नीचे हमारा लिखा था कॉस ए 1 प्लस का साइन, ये आपको पता है गुरुजी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो हम लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू तो हो गई 1 और ये वाली अब 1 लिखा है, प्लस का आ जाएगा 2 साइन ए आपका, नीचे आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस का साइन, आपको दिख रहा होगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस का 2 साइन ए अपान में आ जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए। तो गुरुजी इससे 2 हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए, अपान में जब जाएगा तो आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस का साइन ए। गुरुजी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए भाग में लिखा है तो कट जाएगा, जी कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपान कॉस ए, कॉस गुरुजी सेक का अपोजिट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सेक ए। तो इस प्रकार से हमारा सवाल जो हुआ आसानी से प्रूव्ड हो गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा सवाल यहाँ से प्रूव्ड। देख लीजिए कितनी आसानी से इन सवालों को हम प्रूव करते चले जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, पेपर में एक सवाल जरूर आपको मिलेगा। देख लीजिए इस प्रकार से सवालों करना है, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल पांचवें का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है गुरुजी? सवाल कह रहा है tan थीटा अपान 1 माइनस का cot थीटा प्लस यहां से आ जाएगा cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको सिद्ध करके लाना है 1 प्लस का sec थीटा इंटू cos थीटा। ये आपको सवाल को सिद्ध करके दिखाना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। ये सवाल को आपको सिद्ध करके लाना है। तो देखिए इसका हम LHS उठा लेते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो गुरुजी यहाँ से आ जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा प्लस का आ जाएगा cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। इस प्रकार से सवाल आ गया आपको। तो अब इसको क्या करेंगे, इस सवाल को हम साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेते हैं। साइन और कॉस के पदों में तोड़ने का भी हमने आपको एडवांटेज बताया था कि उससे क्या होता है कि सवाल का तरीका थोड़ा बदल जाता है और आसान भी बन जाता है। तो tan थीटा बराबर गुरुजी होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। गुरुजी cot थीटा क्या होता है? tan का उल्टा होता है, तो इसको आप उल्टा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस प्रकार से आप सवाल बन के आने वाला है। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा गुरुजी sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन आ जाएगा sin थीटा। हमने कुछ नहीं किया अभी तक, केवल tan और cot को sin और cos के पदों में तोड़ा है। प्लस लगा है गुरुजी, हम भी प्लस लगा लेंगे। cot थीटा लिखा है तो यहाँ से आ जाएगा आपका cos थीटा अपान sin थीटा होल अपान 1 माइनस sin थीटा अपान में आपका बन जाएगा cos थीटा। इस प्रकार से आपका बन गया। अब नीचे वाले में गुरुजी हम एलसीएम लेना चाहते हैं। जी भैया जी जरूर लीजिए। तो sin थीटा अपान cos थीटा नीचे आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा होल अपान आ जाएगा आपका sin थीटा। ये देखिए प्लस लगा है, हमने प्लस लगा दिया। इसमें भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा होल अपान cos थीटा माइनस sin थीटा अपान में आ जाएगा आपका cos थीटा। ये बन गया। अब क्या करना है गुरुजी, बाहर बाहर वाले का कनेक्शन अंदर अंदर वाले का कनेक्शन कराएंगे। बाहर का बाहर वाली के साथ, अंदर वाले का अंदर वाली के साथ। बहुत सही। साइन का साइन में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में आ जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा गुरुजी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। प्लस लगा देंगे। बाहर का गुणा करेंगे कॉस का कॉस के साथ तो गुरुजी यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को जब हम गुरुजी देखते हैं तो लिखा है साइन थीटा और इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर गुरुजी हम देख रहे हैं तो ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस ब्रैकेट से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये वाला कॉस ब्रैकेट का मान बराबर आ जाएगा। एलसीएम लेने में आसानी होगी। चलो एक बार बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में लिखा है कॉस थीटा और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब ये वाला बदल जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब इससे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर गुरुजी आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब भाग देंगे हर का। देखिए इस प्रकार हो गया आपका। तो एलसीएम यहाँ से आ गया। चलिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो हमारा जो एलसीएम आने वाला है वो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब भाग देंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस साइन माइनस कॉस, ये तो कट गया गुरुजी, केवल साइन बच गया। साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा कर देंगे तो गुरुजी यहाँ से आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी प्रकार से ये वाला कट जाएगा, कॉस बचेगा तो यहाँ से बना देगा कॉस क्यूब थीटा। अब फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो। तो ए माइनस का बी, तो गुरुजी यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब गुरुजी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो गुरुजी आ जाएगा साइन थीटा इंटू आपका आ जाएगा कॉस थीटा। इस प्रकार से बन गया। होल अपान लिखा गया है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो गुरुजी यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला तो कट जाएगा। आपको पता है बच्चा पार्टी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, प्लस का ये लिखा है आपका गुरुजी साइन थीटा कॉस थीटा, अपान में आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान साइन का उल्टा करेंगे गुरुजी कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा करेंगे तो गुरुजी सेक थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस प्रकार से हमारा LHS आ गया। तो सवाल का RHS तो यही दिया गया था, तो लिखेंगे LHS बराबर आ गया आपके RHS के। तो सवाल हमारा हो गया इस प्रकार से। देख लीजिए, इस प्रकार से इस सवाल को हमने प्रूव कर दिया। अगला सवाल है आपका 5वें का चौथा पार्ट। देखिए सवाल लिखा है गुरुजी 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए बराबर आपको सिद्ध करके लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। ये आपका सवाल दिया गया है। अब इस सवाल को हमें सिद्ध करके लाना है। चलिए देखिए, एक बार हम उठाएंगे इसका LHS और एक बार इस सवाल का उठाएंगे RHS, दोनों को सिद्ध करके साथ साथ लाएंगे। लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इधर हमने लिख दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि इस सवाल की दोनों साइड को हमें एक साथ लेकर चलेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए गुरुजी लिखा है। अब इसको साइन कॉस के पदों में तोड़ दें तो सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा गुरुजी 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर वाले से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए, होल अपॉन दिया गया था 1 अपॉन कॉस ए। जब इसका हम उल्टा करके गुणा कर देंगे, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉस ए, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए, अपान में गुरुजी आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस का कॉस ए। LHS गुरुजी हमने हल किया तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस का कॉस ए। अब RHS को हल कर लाए, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए के बराबर दिखा दे, हमारा सवाल चौका सिद्ध हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू इसके बराबर होती है, बटे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी है। नीचे आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए। गुरुजी 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, बच्चा पार्टी 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। देख लीजिए 1 प्लस कॉस ए LHS भी आया है, 1 प्लस कॉस ए RHS भी आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS की जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर है। तो हमारा सवाल यहाँ से हो गया प्रूव। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना था, और अगर कोई भी सवाल आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उस सवाल को डाउट क्लास में जरूर आपको प्रॉब्लम का समाधान करूंगा, तो आप जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को हमारे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जय हिंद।